नेक्स्ट पे हम बात करते हैं वर्क किस तरह करता है स्विच स्टेटमेंट। स्विच जो होता है वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर एक्सप्रेशन होगी तो हमारा प्रोग्राम रन करेगा, और ये जनरल सी बात है कि कोई कंडीशन होगी तो ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा ना, अदरवाइज तो हमने कोई ऑल फॉल तो लिखना भी नहीं है कि प्रोग्राम पता ही ना हो और वो एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है, एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। और एक्सप्रेशन किस तरह हम लिखते हैं, ये हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से हम लिखते हैं। ठीक है, स्विच में हम क्या करते हैं कि एक एक्सप्रेशन वैल्यूट करवाते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज़ कंपेयर्ड। अब यहाँ पे कंपेयर्ड मैंने पहले बात की, केस वन को कंपेयर किया जाएगा। अगर केस वन ट्रू होगा तो वो प्रिंट आउट हो जाएगा। अगर फॉल्स होगा केस वन तो किस पे वो नेक्स्ट मूव करेगा, केस बी पे। ठीक है, केस बी पे मूव करने से अगर वो केस बी ट्रू होगा तो प्रिंट आउट हो जाएगा, अदरवाइज वो नेक्स्ट केस एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, ये होता है कंपेयर्ड वैल्यू। इफ़ देर इज़ मैच एसोसिएटेड ब्लॉक ऑफ कोड इज एग्जीक्यूटेड। द ब्रेक एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड आर ऑप्शनल। ऑप्शनल होता है लेकिन इसका कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ब्रेक है जो केस को एंड करने के लिए। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है कि ये हमारा जो केस है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है। ऑप्शनल ज़रूर होता है लेकिन लगाना बेस्ट माना जाता है कि आप यहाँ पे प्रोग्रामर के लिए भी इजी होता है, प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के लिए भी बहुत इजी होता है कि हमारे पास पता चल जाता है कि हमारा ये केस है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम डिफ़ॉल्ट हो रहा है। ये कीवर्ड है, ऑप्शनल यूज़ कर सकते हो लेकिन आपको करना ज़रूर चाहिए प्रोग्राम में। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल पे आएँ तो हमारे पास इंट क्या आ रहा है, इंट डे इज इक्वल 4। इंट का क्या मतलब होता है, इंट का मतलब होता है कि हमारे पास इंट इंटीजर INT इंटीजर। इंटीजर में हम जस्ट नंबर लिखते हैं, इसमें डेसिमल नंबर या एग्जीक्यूट नहीं होते। ये हमारे सबसे पहले कि जो हमारे रूल्स होते हैं ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप किस तरह की होती हैं और किस तरह हम डाटा टाइप के हिसाब से वेरिएबल एग्जीक्यूट करवाते हैं, वेरिएबल में वैल्यू इनिशलाइज करवाते हैं, वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो डाटा टाइप आ रही है डे, आप डे भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं अपनी याद आने के लिए। अब इंट हमने जो डाटा टाइप लिखी इंट, और वेरिएबल हमारे पास क्या आ रहा है डे, और वैल्यू क्या आ रही है डे की 4। अब स्विच हमारे पास कीवर्ड हो रहा है, डे हमारे पास क्या आ रही है वेरिएबल। डे का क्या है वेरिएबल। केस वन में हमारे पास क्या आ रहा है मंडे। ठीक है, केस वन हमारे पास कैसे इनिशलाइज किया, हमने कर दिया केस, अगर केस वन की वैल्यू 4 होगी तो मंडे प्रिंट होगा। ठीक है, केस वन की तो वैल्यू हमारे पास 1 है, यहाँ पे उसने बता दिया कि डे की वैल्यू जो होगी 4। ठीक है, यहाँ पे 4 आया डे पे 4, यहाँ पे वो देखेगा कि वन वन केस में तो 4 है ही नहीं, तो वो इसको ब्रेक डाउन कर देगा। केस टू को देखेगा कि यहाँ पे तो डे की वैल्यू 4 है ही नहीं। ठीक है, अब 4 पे जाते जाते वो देखेगा कि यहाँ पे केस 4 तो है। ठीक है, डे की वैल्यू हमने क्या इनिशलाइज करवाई थी कि 4 है। अब डे की वैल्यू वो 4 प्रिंट करवाते जाएगा, देखेगा कि यहाँ पे केस 4 तो रिलाई कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 देखा, केस 4 पे आया तो उसने देखा इसमें क्या लिखा हुआ है, आउटपुट कर दो थर्सडे। अब वो इसको देखेगा ट्रू है तो बाकी सबको ब्रेक डाउन करके वो क्या आउटपुट देगा, हमारे पास आउटपुट आएगी थर्सडे। इसको हम ट्राई भी कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे थर्सडे आएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू अगर चेंज करना चाहें कि यहाँ पे जो यूज़र है वो हमारे पास क्या एग्जीक्यूट करवा रहा है, टू लिख देते हैं। ठीक है, इसको रन करवाते हैं कि हमारे पास क्या आएगा, ट्यूसडे आना चाहिए। आजा, नेट का इशू है लेकिन यहाँ पे हमारे पास आउटपुट होगी ट्यूसडे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कुछ भी अगर देख देना, ये देखें ट्यूसडे आ गया। अगर कुछ भी वैल्यू आप अगर फिर से टीचर की जगह आप लिखेंगे, कुछ भी केस की वैल्यू आप प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और ये इस तरह किस तरह से हमारा प्रोग्राम जो स्विच का के साथ किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, इसके केस किस तरह से बनते हैं और केस को ब्रेक डाउन किया जाता है
और हमने पूरे प्रोग्राम को अगर बाय डिफ़ॉल्ट करना हो तो हम ब्रेक डाउन करना तो किस कौन सा सिंटैक्स यूज़ करते हैं, डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। एंड पे आप रिटर्न 0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये ऑप्शन लगा होता है, ठीक है। अब द ब्रेक कीवर्ड मैंने पहले बता दिया कि जो रीचेज़ होती हैं ना, कि हमने ये वाला ब्लॉक ब्रेक डाउन करवाना है, तो ये हम किस में यूज़ करते हैं, स्विच में यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें सी प्लस रीच अ ब्रेक कीवर्ड इफ ब्रेक आउट ऑफ स्विच ब्लॉक को करते हैं, ना कि प्रोग्राम को करते हैं। ब्रेक जो कीवर्ड होता है वो ब्लॉक को ब्रेक डाउन करते हैं, और डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो रिटर्न जो होते हैं वो पूरे प्रोग्राम को एंड करता है। दिस विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक, ठीक है। व्हेन अ मैच इज फाउंड एंड द जॉब इज डन 8 टाइम्स फॉर अ ब्रेक देयर इज़ नो नीड ऑफ मोर टेस्टिंग। अगर यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ट्रू हो गया था केस फॉर थर्सडे, तो यहाँ पे ब्रेक हुआ, देन वो रिटर्न पे आ गया, ठीक है। देन वो बाय डिफ़ॉल्ट पे आ गया, रिटर्न पे आ गया, जो भी उसको वैल्यू मिली वो उसने एग्जीक्यूट करवाया थी। अगर देखा जाए, अगर एक केस हमारे पास ट्रू हो गया, उसने जस्ट ब्रेक किया और प्रिंट करवा दी।